नेताओं को क्यों रोका गया? बार बार प्रशासन कह रहा है कि भाई 10 दिसंबर तक आप नहीं आ सकते, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने पूरे नेताओं के डेलीगेशंस तैयार करके कह रहे हैं कि आप जाइए। ये आपको बताते देखिए, सीधे तौर पर हिंसा के बाद नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। संभल पुलिस ने नया आदेश जारी किया है। 10 दिनों तक नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। संभल पुलिस को माहौल बिगाड़ने का लगातार डर है कि अगर सपा के नेता या विपक्ष का कोई भी नेता पहुंचेगा तो वहां पर माहौल बिगड़ेगा, और ऐसे में इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप रुकिए, आप 10 तारीख के बाद आइए। समाजवादी पार्टी के आरोपों के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं पर, एसपी पर, यानी कि समाजवादी पार्टी पर दंगों के आरोपियों से साठगांठ का आरोप लगाया है। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बच्चे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूँगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब। वो गुंडा समाजवादी पार्टी है जिसके समय में साल में 200 दंगे होते थे जब ये सत्ता में थे, और आज विपक्ष में है तो इनको ना वर्दी पे भरोसा है, ना ये वर्दी के साथ खड़े हैं। इनके अपने लीडर, सांसद, जिनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि शांति बहाल हो, वो साजिश करते हैं दंगा करवाने के लिए, भड़काने के लिए। और जब गुम्मे पत्थर चलते हैं वर्दी पर, तो इन दंगाइयों की ढाल कौन बनता है? अखिलेश यादव। यह चिंताजनक बात है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे, संविधान पढ़ो, कानून पढ़ो। जब कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, जो हमारा संकल्प है, उस वक्त अगर कानून का उल्लंघन करके मिट्टी का तेल हाथ में लेके आग लगाने के लिए अगर तुम आगे बढ़ोगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे और हर पत्थर का जवाब जेल की सलाखों में डाल के अपराधियों को मिलेगा। यह बात अखिलेश यादव याद रख लें। तो अब कई सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। संभला क्या संभल, और शुरू हो गया सियासी दंगल। लेटर जारी कर संभल जाने का ऐलान किया गया। बताया गया कि संभल जाएंगे, जबकि इसकी साफ तौर पर मनाही की गई। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, लगातार संभल जाने की सियासत अब तेज होती हुई नजर आ रही है। लेटर जारी किया गया और लेटर जारी करके संभल जाने का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, वहां पर माता प्रसाद पांडे अगुवाई कर रहे थे। सपा नेता सुबह संभल जाने की बात करते हैं। पुलिस ने सपा नेताओं को रोक दिया और पुलिस ने संभल ना जाने के लिए समझाइश दी, समझाया। नेता नहीं माने तो हाउस अरेस्ट तक किया गया। लगातार तस्वीरें आपको दिखाई। सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस की तैनाती है। किसी को संभल जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि वहां पर क्या हालात बने थे ये आपको लगातार बता रहे हैं। और स्थिति ना बिगड़े, इसको देखते हुए लगातार पैनी नजर भी रखी जा रही है और निर्देश भी दिए जा रहे हैं। किसी को संभल जाने की इजाजत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में एएसआई ने संभल मस्जिद को लेकर के एक रिटन स्टेटमेंट जारी करके मस्जिद में नए बदलाव, मस्जिद में जो बदलाव हुए हैं, छेड़खानी हुई है, उसका डिटेल बताया। बयान में एएसआई ने बताया कि 26 जून को उनकी एक टीम ने शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पूरी जानकारी दी गई। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मस्जिद के मुख्य द्वार पर बाईं तरफ एक पुराना कुआं देखा गया, जो कि अब मस्जिद कमेटी की ओर से ढक दिया गया। कुएं के पास सुरक्षा दल एक तरह से कक्ष का भी निर्माण किया गया। ये पूरी जो रिपोर्ट है वो हम आपको बता रहे हैं, जो 26 जून को एएसआई सर्वे की जो जानकारी निकलकर सामने आती है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसीलिए ये समझिए कि बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलना बाकी है। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है, वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का आदेश वापस लिया गया है। फैसले को सरकार ने प्रशासनिक चूक बताया। 10 करोड़ देने के फैसले का बीजेपी ने विरोध किया। बिना जांच गलती से जारी हुआ था ये जीआर। एक रिपोर्ट देखिए।
तो देखिए इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं इससे रिपोर्ट भी जुड़ी दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड को एक बड़ा झटका लगा है। वक्फ बोर्ड को फंड जारी करने का जो आदेश है उसे वापस ले लिया गया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया गया था, जिसे वापस ले लिया गया है। जांच के बिना गलती से जारी किया गया था फंड, इसकी जानकारी दी गई। अधिकारियों की लापरवाही से जारी हो गया ये फंड, यह भी बताया गया है। जब यह आदेश वापस लिया गया, बीजेपी समेत महायुति की पार्टियों ने चिंता जताई है। बीजेपी की चिंता जताने के बाद आदेश वापस लिया गया है कि ये कैसे कर दिया आपने। और इसी के बाद ये बताया जा रहा है कि प्रशासनिक त्रुटि है, यानी कि प्रशासनिक गलती है, जिसके बाद ये आदेश वापस ले लिया गया है। 10 करोड़ जारी किया गया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो टीम है उसने गलत तरीके से जारी कर दिया था, जिसके बाद अब ये आदेश वापस ले लिया गया है। तो वक्फ बोर्ड के बीच जारी सियासी विवाद के बीच भोपाल में एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में वक्फ हटाओ देश बचाओ का नारा लिखा है। अब जहां वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई है, जिसमें कि लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और इस पर विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ राजधानी भोपाल में राजभवन के नजदीक इस तरह का एक बैनर पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा है कि वक्फ बोर्ड हटाओ भारत बचाओ। हालांकि ये बैनर पोस्टर किसने लगाया इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन देश भर में चूंकि चर्चा है वक्फ एक्ट में संशोधन की, लाखों सुझाव भी आए हैं, संशोधन की मांग भी हो रही है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड हटाने को लेकर इस तरह का बैनर लगा है, जिससे कि एक नया विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड है, देश भर में वक्फ बोर्ड है और वक्फ चर्चाओं में बना हुआ है। ऐसे में अब इस बैनर ने नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर डिमांड की गई है कि वक्फ बोर्ड हटाने की ही मांग की गई है, लेकिन मांग करने वाले का इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन अब इस पर भी सियासत जाहिर सी बात है शुरू होगी कि किस तरह किसने ये पोस्टर लगाया और इस पर सरकार क्या सोचती है।